Hello my dear friends, hope you are doing well. So today we'll learn chapter number 1 of EVS, that is the life cycle of animals. Okay, so basically this lesson is all about growth. Okay, what? Growth. Simple lesson है. एवरी टाइम लेसन रीड करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट जहाँ पे मेन एक्सप्लेनेशन है दैट पार्ट डेफिनेटली आई रीड और it's very easy. Okay, so let's start. So can you see these pictures? Okay, now dog and puppies are there, then butterfly is there, cat, kitten, then goat, chicken and chicks are there. Okay, so basically can you see the difference? Okay, or do you see some similarities? Okay, so let's start. So basically all living things grow. Okay, living things की growth होती है and every day we see changes. Okay, living things में क्या होते हैं? Every day changes होते हैं. We are also living thing. Animals और trees भी क्या है? Living things है. तो उनकी growth होती है और growth के साथ ही we can see many changes every day. For example, now you are in 4th standard. ओके, बट जितने आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही थे, मतलब हाइट से वेट से, उतने ही 4th स्टैंडर्ड में हो क्या? ऑब्वियसली नो. नाउ यू लुक डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, वैसे ही एनिमल्स में भी चेंजेस होते हैं. व्हेन दे आर बेबी दे लुक डिफरेंट, व्हेन दे ग्रो अप ऑल्सो दे लुक, एट दैट टाइम दे लुक डिफरेंट. ओके, सो वो ग्रोथ क्या होती है, चेंजेस क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू learn. Okay, see now some animals lay eggs. मतलब कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, एग्स में से बर्थ लेते हैं. मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो होती है इनसाइड द एग. एंड सम एनिमल्स दे टेक बर्थ फ्रॉम मदर्स टमी. क्या होता है, मदर की टमी से बर्थ लेते. ओके, सो जो एनिमल्स एग देते हैं उन्हें बोलते हैं एग लाइंग एनिमल. ओके, एंड जो एनिमल्स मदर की टमी से बर्थ लेते हैं दे आर कॉल्ड एज मैमल्स. बुक में मेंशन नहीं किया है बट मैं बता रही हूँ कि जो एनिमल्स है वो मदर की टमी से बर्थ लेते हैं दे आर कॉल्ड एज मैमल्स. ओके, मतलब उनकी ग्रोथ है वो मदर के टमी के अंदर होती है, और जो एनिमल्स एग देते हैं उनके बेबीज की ग्रोथ होती है एग के अंदर, मतलब इनसाइड द एग. और जैसे ही उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है वो एग शेल ब्रेक करके उससे बाहर आ जाते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल डॉग, काउ, देन कैट, ये जो एनिमल्स है वो मैमल्स है. मतलब उनकी बेबीज की ग्रोथ क्या होती है, टमी के अंदर, और दे टेक बर्थ फ्रॉम मदर्स टमी. एंड लिजर्ड, क्रो, स्पाइडर्स, ये एनिमल्स क्या करते हैं, एग देते हैं. सी वन सेंटेंस इज गिवन बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग. मतलब उनके बेबीज की ग्रोथ क्या होती है, एग के अंदर होती है. एंड व्हेन दे ग्रो अप दे ब्रेक शेल्स एंड दे इट कम्स आउट. ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ. अभी हमें जो एग्जाम्पल दिया है दैट वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब आपको कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझ में आएगी. ओके, अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. हाईलाइट करके पार्ट दिया हुआ है. नाउ विल सी. अभी एंड्स, बटरफ्लाईज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स. ओके, फिश भी एग्स देते हैं, फ्रॉग्स भी है, देन एंड्स है. बट कुछ एनिमल्स होते हैं उनके एग्स क्या होते हैं, टाइनी होते हैं. ओके, अभी एंट कितनी छोटी है दैट यू नो, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चींटी कितनी छोटी होती है. और चींटी भी क्या है, एग लाइंग एनिमल है. तो अगर एंट ने एग्स दिए तो हमें वो दिखाई देंगे क्या, कैन वी सी द एग्स ऑफ एंट? ऑब्वियसली नो. बट अगर मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, हेन ने दिया हुआ है, या फिर डक ने दिया हुआ है, तो हम लोग वो देख सकते हैं. ऑब्वियसली यस, we can see their eggs with our eyes.
Now see, new term is there, hatch. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. What? When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. Okay? Now वो procedure क्या है, that we'll learn in detail. A hen lay eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. When its growth is complete, the chick breaks the eggshell and comes out. As I have told you कि chicks जो होते हैं उनकी growth होती है inside the egg. Okay? एंड जो बच्चे होते हैं, मतलब जो चिक्स होते हैं hen के, उनकी ग्रोथ के लिए वार्मथ, मतलब जो हीट होती है वो हीट बहुत नेसेसरी होती है. सो उन्हें हीट मिलने के लिए, मतलब वार्मथ मिलने के लिए hen क्या करती है, शी सिट्स ऑन दैट एग्स. ओके, एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एट हैचिंग हर एग्स. ओके, सो हैच मीन्स व्हाट, जब भी मुर्गी अंडे पे बैठती है जस्ट टू गिव देम हीट, शी इज सेड टू बी हैचिंग हर एग्स. ओके, और जब भी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, व्हाट दे डू, द चिक ब्रेक्स द एगशेल एंड कम्स आउट. ओके, एंड द hen looks after its chicks till they grow a little bigger. मतलब जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो hen क्या करती है, उनकी केयर करती है. ओके, नाउ वन thing is given, or for your knowledge one sentence is given here, or information we can say, when a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the. मतलब जब भी मुर्गी जो होती है वो एग्स को हैच करती रहती है, तभी अगर उनके बच्चे के पास कोई जा रहा है, इफ शी फील्स दैट कि उसके बच्चों को क्या हो रहा है, कुछ धोखा है, तो वो क्या करती है, बहुत एग्रेसिव, मतलब बहुत गुस्से में बन जाती है. ओके, एंड शी अटैक्स टू एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. ओके, मतलब जो वहां पे उसके अंडे के पास जाने के लिए ट्राई करते हैं, उन पे वो अटैक कर देती है. ओके, नाउ वन न्यू टर्म इज गिवन हियर, मेटामॉर्फोसिस. ओके, देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. Okay? Means what? Simply it means transformation from young world to adults. जब भी animal की ग्रोथ होती है तभी वो जैसे यंग होते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? नो, ऑब्वियसली दे लुक डिफरेंट व्हेन दे ग्रो अप. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जब भी छोटे थे तभी फ्रॉम बेबी टू नाउ यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, डू यू लुक सेम? नो. व्हेन यू वेर बेबी तभी आप अलग दिखते थे. नाउ यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, नाउ यू लुक डिफरेंट. जस्ट लाइक दैट एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है. जब ही वो ट्रांसफॉर्म होता है, फ्रॉम चेंजेस होते हैं, मतलब फ्रॉम यंग वन टू एडल्ट, मतलब जैसे उनकी ग्रोथ होती है. ओके, दे लुक डिफरेंट. सो दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. नाउ न्यू कॉन्सेप्ट इज गिवन, मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई. ओके, butterflies comes in various shapes and colors, as you all know, and we can see many types of butterflies in our surrounding. है ना, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे टाइप्स के, कलर के, वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज रहते हैं एंड उन्हें कभी भी हमें पकड़ना नहीं रहता है. प्लीज कीप इन माइंड, अगर आपके यहाँ पे भी कोई ऐसे करता है तो यू शुड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस. बटरफ्लाइज को कभी भी कैच नहीं करना है. नाउ विल लर्न अबाउट बटरफ्लाइज. ओके, मतलब बटरफ्लाई की बर्थ कैसी होती है, ग्रोथ कैसी होती है. ओके, एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस. ओके, बटरफ्लाइज की जो लाइफ साइकिल होती है या फिर जो ग्रोथ पीरियड रहता है, वी कैन से, उसमें 4 स्टेजेस रहते हैं एंड दे आर
egg, larva, pupa and adult. Okay, the adult stage is called butterfly. Okay, मतलब जो 3 stages होते हैं उसके बाद final stage होती है, that is called as butterfly. And here example is given of a tiger butterfly. Okay, see बटरफ्लाई स्टेजेस, बटरफ्लाई की ग्रोथ के जो स्टेजेस दिए हुए हैं वो पूरी ब्रीफ प्रोसीजर है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. ओके, सो जो इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है ओनली दैट आई एम गोइंग टू रीड. ओके, सो फर्स्टली क्या होता है बटरफ्लाई का. बटरफ्लाई जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. सो फीमेल जो प्लेन बटरफ्लाई होती है वो क्या करते हैं, मिल्कवीड मतलब जो रुई का लीफ होता है उस पे क्या करते हैं, एग देते हैं. ओके, सो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड दैट इज रुई लीफ. ओके, इन 6 to 8 days the larva emerges from the egg. The larva of butterfly is called a caterpillar. मतलब जैसे ही फीमेल बटरफ्लाई ने अंडा दिया है उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 6 to 8 days जैसे ही एग में ग्रोथ कंप्लीट होती है तो एग में से लार्वा बाहर आता है. व्हाट कम्स आउट, लार्वा. ओके, एंड द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. ओके, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. एंड जब भी कैटरपिलर लार्वा में से बाहर आता है दैट टाइम बहुत हंग्री रहता है. ओके, सी when the caterpillar comes out of the egg it is very hungry. okay, so बहुत hungry रहता है. so वो हर एक पत्ते he starts eating each and every leaf. वो क्या करता है, सभी पेड़ के पत्ते खाता है and that too very fast. okay, so वो फास्ट खाता है इसलिए उसकी ग्रोथ भी क्या होती है, रैपिड होती है, मतलब फास्ट होती है. and new term is given here, molt. molt meant what, to shed ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. ओके, अभी हम लोग ने देखा बटरफ्लाई पहले एग देते. ओके, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, उसमें से आफ्टर 6 days के बाद क्या होता है, कैटरपिलर आता है. कैटरपिलर बहुत हंग्री रहता है, सो ही ईट्स एवरीथिंग फास्ट एंड हिज ग्रोथ इज ऑल्सो रैपिड. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, see next, the caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin, that is molt. means अभी caterpillar खा खा के सब ग्रोथ उसकी फास्ट हो जाती है एंड आफ्टर 2-3 days वो अपनी स्किन में फिट नहीं होता है. सो ही शेड हिज स्किन, मतलब वो स्किन निकल जाती है और उसके अंडर न्यू स्किन फॉर्म होती है. ओके, सो न्यू स्किन फॉर्म होती है, ओल्ड स्किन निकल जाती है एंड न्यू स्किन ग्रो होती है. ओके, सो 2-3 days में क्या होता है, 2-3 days में सेकेंड टाइम मोल्टिंग होता है. मतलब जैसे ही मोल्टिंग स्टार्ट होता है दैट मीन्स न्यू स्किन आनी स्टार्ट होती है. ऐसे कैटरपिलर 4 times मोल्ट करता है. हाउ मेनी टाइम्स, 4 times. ओके, और 2-3 days के बाद क्या होता है, सेकेंड मोल्ट होता है. ऐसे ही दिस प्रोसीजर टेक्स अ टाइम ऑफ 10 to 12 days. ओके, एंड जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट क्या होता है, कैटरपिलर सिल्क का जो धागा होता है, ओके, एज यू ऑल नो सिल्क का थ्रेड जो होता है वो लीफ पे बना लेता है. ओके, अपने आप से ही वो एक ये बना लेता है धागा और उस पे ही खुद को हैंग कर लेता है. ओके, मतलब लटकना रहता है वीकेंड से. ओके, रहता है. ओके, और जब भी लास्ट उसका मोल्टिंग का टाइम होता है, जब भी लास्ट मोल्टिंग फिनिश होता है, देन नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ऑफ प्यूपा एंड द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड क्रिसेलिस. ओके, एज यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ क्रिसेलिस इज गिवन हियर. ओके, एंड क्रिसेलिस में 10 to 12 days क्या होता है, सॉरी 11 to 12 days क्रिसेलिस के अंदर बटरफ्लाई रहता है. ओके, एंड आफ्टर 11 to 12 days व्हाट हैपेंस, बटरफ्लाई की क्या होती है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है.
उसे 6 लॉन्ग लेग्स आते हैं, देन विंग्स डेवलप होते हैं 4 अट्रैक्टिव, ओके, एंड अ कंप्लीट फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई जो है वो क्रिसलिस के बाहर आ जाता है। टू स्टेज ऑफ क्रिसलिस इट डज नॉट ईट एनीथिंग। जब भी वो क्रिसलिस स्टेज में होता है तभी बटरफ्लाई कुछ खाता नहीं है, एंड जब भी उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तभी एक कंप्लीट डेवलप बटरफ्लाई क्या होती है क्रिसलिस से बाहर आती है। ओके, दिस इज गिवन इन दिस लेसन एंड इट्स वेरी इजी। नाउ you can see pictures of butterflies given here, various butterflies, and if you search it on Google you will easily get it ki how many butterflies are there, names of different butterfly. Okay, now in short we'll see what we have learned. A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. ओके, मतलब हैन अपने अंडे पे बैठती है जस्ट टू हैच देम, और जब भी बेबी की चिक मतलब फुल्ली डेवलप चिक क्या होता है बाहर आ जाता है। देन एक कैटरपिलर, क्रिसलिस एंड अडल्ट, दीज आर द 4 मेन स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। ओके, एंड इन शॉर्ट हियर इज गिवन द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई lays its egg on the leaves of the milkweed plant, then the larva emerges from the egg, it is called caterpillar, and when the growth of caterpillar is complete it enters the pupa stage, okay, during which it lives inside the chrysalis, and the adult butterfly emerges from the chrysalis and it has 6 long legs and 4 attractive wings. Okay, so this lesson is very easy to remember, and if you have any tension or if you have any doubt about any lesson, और कभी ऑनलाइन क्लास में कभी आपका कुछ मिस भी होता है, if you were absent, then no need to worry. Simply what you have to do, or in case of revision, at the time of revision you just have to read this part what we have learned. Okay, so what we have learned is what, this is basically your summary of lesson, मतलब जो भी lesson में दिया है, in short the main part of this lesson is given in this part only what we have learned. Okay, so at the time of revision, at the time of exam, what you have to do, you just have to read this part. Okay, अगर आपको आज कुछ स्कूल में, ट्यूशन्स में कभी भी आपका ये कुछ भी पार्ट सिखा के होता है या फिर पूरा लेसन होता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग को क्या करना है, बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू जस्ट रीड व्हाट वी हैव लर्न. सो आपको ये मेमोरी में फिट हो जाएगा कि टुडे व्हाट वी हैव लर्न. ओके, अगर डेली आप ये रीड करोगे तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम इजीली यू विल remember or recollect the knowledge of that lesson. Okay, and see, always remember, butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि butterflies को catch नहीं करना है. Okay, so in this way we have completed our lesson. Now see, true or false are given. A lamb emerges from an egg. Is it true or false? Sheep के बेबी को बोलते हैं lamb. Lamb होता है egg में से emerge? No. So it's false. We cannot easily see the eggs of an ant because they are very tiny. Correct. Eggs of an ants are very tiny. We can't see them with our eyes. So it's true. When the caterpillar emerges from the egg, it is very hungry. Yes, true. Caterpillar जब egg से बाहर आता है, that time he is very hungry. Now filling the blanks. The female butterfly lays dash on the leaves of a plant. Answer is what? Very good. Egg. Butterfly क्या करता है? Egg ही देता है. Okay. Then second, the larva of a butterfly is called what? The larva of a butterfly is called a caterpillar. Okay, very easy. So you have to read this what we have learned part. Okay, so today we have completed our lesson number 1.
the life cycle of animals.